रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ शुक्ला ने बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक दी है। बीजेपी उम्मीदवार के लिए शुक्ला मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं, जहां सीधी से भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला है। केदारनाथ शुक्ला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, साथ ही न्याय यात्रा में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो देखिए, केदारनाथ शुक्ला जो कि सीधी से विधायक है, और फिलहाल अगर बीजेपी की बात करी जाए तो बीजेपी की ओर से इस विधानसभा सीट पर रीति पाठक को उतारा गया है, जो कि सांसद है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जिस प्रकार से सीधी जो पेशाब कांड हुआ था, उसी की वजह से केदारनाथ शुक्ला को सीधी से एक बार फिर से बीजेपी ने मौका नहीं दिया, और इसी की वजह से अब वो बगावत कर रहे हैं, जहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में विवेक हमारे संवाददाता जुड़ गए। विवेक, केदारनाथ शुक्ला ने बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक दी है और अब ये कह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। विवेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, अगर सीधी पेशाब कांड की अगर बात कर ली जाए तो सीधी पेशाब कांड हुआ था, जिसमें जो आरोपी था प्रवेश शुक्ला, उनके करीबी केदारनाथ शुक्ला को बताया जा रहा था, और इसी की वजह से जमकर सियासत भी देखने को मिल रही थी। और अब ऐसे में देख लिया जाए तो तमाम जो ब्राह्मण वर्ग है वो काफी नाराज था, और इसी के मद्देनजर बीजेपी ने यहां पर केदारनाथ शुक्ला को विधानसभा सीट सीधी से नहीं उतारा, और इसी पर अब वो बगावत पर उतर आए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब वो न्याय यात्रा में निकालेंगे, और उसके साथ ही निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे, और सीधी से ही विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। तो फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो केदारनाथ शुक्ला सीधी से विधायक हैं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में विवेक जुड़ गए, हमारे संवाददाता। विवेक, केदारनाथ शुक्ला ने बीजेपी के खिलाफ अब ताल ठोक दी और साफ तौर पर कहा है कि अब मैं सीधी से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल, केदार शुक्ला का टिकट बीजेपी ने काट दिया है और उनकी जगह सांसद रीति पाठक को टिकट दिया है। लेकिन केदार शुक्ला ब्राह्मण से रहे हैं, और ठीक इसी लिहाज से केदार शुक्ला को फायदा ही मिल सकता है। सीधी में अन्य जाति की अपेक्षा ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है, और शुक्ला का टिकट इसलिए काटा गया है क्योंकि सीधी का चर्चित कांड उन्हीं के ही समर्थक के जरिए किया गया था, और बीजेपी ने केदार शुक्ला का टिकट काट के रीति पाठक को दिया। पिछले कई दिनों से मोर्चा खोले हुए थे शुक्ला, और कई तरह की यात्राएं निकाल रहे थे, और कल न्याय यात्रा का समापन किया और इस बात का ऐलान कर दिया कि अब वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि रीति पाठक भी ब्राह्मण चेहरे के तौर पे आती हैं, और शुक्ला का वर्चस्व वहाँ काफी लंबे समय से रहा है, लंबे समय से विधायक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने उनका टिकट काट के खुद के ही लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। शुक्ला अब चुनावी मैदान में है और उन्हें समर्थन जरूर मिल सकता है। जी विवेक, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अगर जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि सीधी जिले में ज्यादातर ब्राह्मण वर्ग है, और पिछली बार जब प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई थी तो वहां पर पंडितों ने उसका विरोध किया था और साफ तौर पर कहा था कि इससे बड़ी कार्रवाई की जा सकती थी, इसकी बजाय कि उनके घर वालों का इसमें कोई दोष नहीं था, इसलिए घर को नहीं ढहाना था। इसी की वजह से जो ब्राह्मण वर्ग था वो काफी नाराज था। अब ऐसे में और दूसरी ओर देख लिया जाए तो केदारनाथ शुक्ला ने साफ तौर पर कह दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी की यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम काफी पुराना है। 3 साल पुराने वायरल वीडियो को लेकर कार्रवाई कर दी गई, और इसलिए कार्रवाई कर दी गई क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हुआ और बीजेपी के नेता का नाम सामने आया, लेकिन बिना पुष्टि किए किसी भी तरीके से एक्शन लेना, ये पार्टी आला कमान तक भी काफी नाराजगी भरा रहा, और राज्य सरकार को भी इस मामले में तलब किया गया। 3 साल पुराने वीडियो, यानी कि कमलनाथ सरकार का वीडियो था, उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही कार्यकर्ता पे कार्रवाई कर दी गई, और वो भी एक ऐसे वीडियो जहाँ पे उसके अंदर खाने की कुछ और भी कहानियां निकल के बाद में सामने आई। और ठीक इसी बात को लेकर केदार शुक्ला का टिकट काटा, क्योंकि प्रवेश शुक्ला उनका समर्थक था, और इस बात को लेकर वहां के जो स्थानीय लोग थे काफी ज्यादा नाराज थे, और पार्टी ने देखा कि इस नाराजगी की वजह से खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। केदार शुक्ला के टिकट काटने की सिर्फ एक ही वजह थी कि समर्थक केदार शुक्ला का था, और केदार शुक्ला का इसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन केदार शुक्ला सफाई इस कदर देते रहे कि जैसे कि उन्हें इस घटना को लेकर कोई जानकारी नहीं थी, और पार्टी ने जब उनसे सफाई मांगी तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया। बाद में मुख्यमंत्री को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा, और आला कमान को रीति पाठक को बतौर सांसद रहते हुए विधानसभा में उतारना पड़ा। अब बात यही है कि रीति पाठक कितना
डैमेज कंट्रोल कर पाती है, क्योंकि अगर शुक्ला निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो ऋति पाठक के लिए विधानसभा चुनाव के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। जी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी का समीकरण बिगड़ता हुआ भी नजर आ सकता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बीजेपी की ओर से सीधी विधानसभा सीट से ऋति पाठक को उतारा गया है, लेकिन वहीं पर अब केदारनाथ शुक्ला ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अब निर्दलीय चुनाव यहां से लड़े।